Hey guys, how are you? Welcome to our online classes of Biochemistry. आपकी कैसी चल रही हैं स्टडीज़? आई होप कि अच्छी चल रही होंगी, बट लॉकडाउन है तो सब हम घर पे हैं, तो अच्छे से टाइम टेबल भी नहीं बन पा रहा होगा। कभी भी उठ जाते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी खाना खा लेते हैं। स्टडी का कोई टाइम टेबल ही नहीं है ना? मेरे साथ भी यही चल रहा है। लेकिन अब एग्ज़ाम हो सकता है कि अभी तो होना नहीं है क्योंकि CSR का नोटिस आ चुका है, तो नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब जो आपका कंपटीशन है वो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो जून 2020 वाला तो नवंबर में हुआ था, मतलब दिसंबर 2020 वाला, ठीक है। अब जून 2021 और दिसंबर 2021, ये तीनों एग्ज़ाम का सब स्टूडेंट्स यही वाला एग्ज़ाम देंगे अब, ठीक है। तो इसलिए आपका कंपटीशन अब बढ़ गया है, आपको इन सब से कॉम्पीट करना है, तो इसलिए आपको प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आपका क्लियर होगा। तो लेकिन लॉकडाउन है तो अब हम स्टडी भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह अच्छे से टाइम टेबल बना के, अपना सोच के कि हमें ये रैंक लेके आना है, मतलब अच्छा सा रैंक, सिंगल डिजिट रैंक लेके आना है। तो इसलिए आपको मोटिवेट रहना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अपना अच्छे से टॉपिक वाइज लिखो कि हमें क्योंकि जो क्लियर होता है, क्योंकि इस बार जो क्लियर हुआ था नेट और CSIR वो मेरे थे, मैंने भी ये वाला एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे 121 थे, ठीक है। तो JRF में रैंक था 34, तो अब शायद से JRF का जो कट ऑफ गया था वो 110 गया था, इसके आसपास ही गया था, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, सोच के चलना है कि हमें इतने मार्क्स लेके आने हैं। 120 तो आपको टारगेट रखना है, तब जाके आपके कम से कम 110 आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अच्छे से मतलब जो आप टॉपिक्स प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उनके आगे मार्क्स लिखो कि ये इतने से इतने मार्क्स का आता है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मतलब सारे टॉपिक्स जो हैं वो बता दूंगी कि इतने मार्क्स का आप ये कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया था फिज़िकल एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के थोड़े से टॉपिक किए थे, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझसे भी ऑर्गेनिक के जो टॉपिक्स हैं वो होते नहीं है, तो मैं फ़िज़िकल और इनऑर्गेनिक ही करती हूँ मेन। ऑर्गेनिक थोड़ी सी की तो थी, ठीक है। तो अब मैंने मान के चला था कि इतने मार्क्स का इतने टॉपिक, ये वाला मार्क्स का इतने का टॉपिक, ठीक है। तो क्या किया था हमने, वो सबका ऐड करके, अगर आपके बन रहे हैं 130 के आसपास, 150 तक, तो सही है, ठीक है। तो आपके 120 आ सकते हैं, क्योंकि आपको लेके चलना पड़ेगा 150 का टारगेट, तब जाके आपके 120 110 मार्क्स आएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको यही करना है और उसे अच्छे से अपने बोर्ड पे या फिर जो भी आप जहाँ पे भी पढ़ते हो, वॉल पे या फिर अपने डोर पे उसको चिपका लो, आपको उठते बैठते वो दिखता रहे। और आपको जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो आप, उनको छोटे छोटे पेज पे लिख के वो भी अपने दीवारों पे चिपकाओ और हमेशा उसको रिवाइज करो, तब जाके वो आपको याद रहेंगे और उससे आपको मोटिवेट रहेगा, आपको उठते ही लगेगा हाँ मेरे को ये पढ़ना है, ठीक है। आपको किसी भी तरह जैसे भी आप पढ़ते हो उसको करो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। अब लॉकडाउन का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही, है ना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो CP एंड CV का रिलेशन किया था, ठीक है, वो आपको अच्छे से आ गया होगा। आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी कर रहे होगे, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स आप सिर्फ थ्योरी पढ़ जाओ, थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है। फिजिकल में तो न्यूमेरिकल्स करने ही है हमें, तो किसी भी इंस्टीट्यूट के कहीं से भी आप क्वेश्चंस लेके आओ, उनकी प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो थर्मोडायनेमिक्स के। हम लास्ट में करेंगे तो सही, पूरे थर्मोडायनेमिक्स जब कंप्लीट हो जाएगा आपको भी टॉपिक वाइज अभी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मैं इतने क्वेश्चंस तो यहाँ पे नहीं करवा सकती, आपको करने हैं, ठीक है। कहीं आप सोचो कि मैं जितने करवा रही हूँ उतने हो जाए, वो सफिशिएंट नहीं है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक टॉपिक पे कम से कम 10 न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करें और आज हम करेंगे ना एंट्रोपी के फॉर्मूलेस, ठीक है। एंट्रोपी के फॉर्मूलेस जो सिंपल वाला फॉर्मूला है dQ/T, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो लेकिन आगे जो वॉल्यूम टेम्परेचर की टर्म में, प्रेशर वॉल्यूम की टर्म में जो फॉर्मूले हैं वो हम लिखेंगे। 3 फॉर्मूले हैं और मैं आपको अभी याद करवा दूंगी, बिल्कुल ईजी हैं, ठीक है। फिर हम इसके 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे,
फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसके बाद रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, और एडियाबैटिक भी होगा, इरिवर्सिबल भी है। तो देखते हैं हम इसी लेक्चर में करते हैं या नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप करो एंट्रोपी के फॉर्मूले। देखो एंट्रोपी जो है DS, 3 फॉर्मूले हैं। आप चेंज इन एंट्रोपी अगर हमें निकालनी है तो इसके 3 फॉर्मूलेज हैं। कैसे लर्न करने हैं आपको, यूँ करो CV + R, ठीक है। नेक्स्ट में करना है CP - R, CP आ जाए तो -R, और यहाँ पे CV + CP ये करना है, ठीक है। अब देखो, अच्छा R के सामने आपको लिखना है T, ठीक है, और V के सामने आपको लिखना है, यहाँ CV है तो यहाँ लिखना है V। कैसे लिखोगे, देखो CV है तो इसके सामने आपको लिखना है dV/V, R के सामने लिखना है dt/t। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट R के सामने क्या लिखोगे, dt/t, और CP है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, dP/P, ओके। ऐसे ही यहाँ पे है CV तो यहाँ क्या लिखना है आपको, dV/V। CP है तो सामने क्या लिखना है, dP/P। ये 3 फॉर्मूलेज है। अब इसको कैसे आपको अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में, तो देखो अगर इफ़ CV इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, अगर आपको एंट्रोपी निकालनी है तो क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन जब करोगे तो CV अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t, और लिमिट पुट करोगे T1 to T2 तो क्या हो जाएगा, ln T2/T1। इतना मैथ तो आपको पता ही होगा, ठीक है। प्लस ऐसे R भी कांस्टेंट है और ये क्या हो जाएगा, ln V2/V1, ओके। ln को हटाओगे तो क्या होता है, 2.303 CV log T2/T1 प्लस 2.303 R log V2/V1। इससे आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये याद रखो तीनों भी, ठीक है, क्योंकि इसको लर्न करना थोड़ा इजी है। ऐसे इसके लिए करोगे, इफ़ CP इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, CP ln सेम होगा T2/T1 - R ln P2/P1। ln को हटाओगे सेम 2.303 CP log T2/T1, ठीक है। ऐसे ही -2.303 R log P2/P1, ओके। इसमें भी सेम होगा, CV इंटीग्रेशन करोगे ln P2/P1 प्लस CP ln V2/V1। ln को हटाओगे 2.303 CV log P2/P1 प्लस 2.303 CP log V2/V1। इनसे आप और न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको लर्न करना इनसे इजी है, ये तो आपने आप लिख जाएंगे, आपको सिर्फ यही लर्न कर लेना, ठीक है, ओके। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, 1-2 जितने भी हैं, इसको नोट कर लो एक बार साइड में। देखो जो हमने चेंज इन एंट्रोपी के फॉर्मूले करे हैं 3, उसका ही क्वेश्चन है ये। द चेंज इन एंट्रोपी हमें फाइंड आउट करनी है। देखो जब भी चेंज इन एंट्रोपी करनी हो तो आप ये 3 फॉर्मूले साइड में लिख लिया करो। कौन से हमने करे हैं अभी, देखो एक CV + R वाला किया था, एक CP - R वाला, एक CV + CP बना, ठीक है। R के सामने आपको लिखना है dt/t और इसके सामने लिखना है V है इधर तो यहाँ लिखना है आपको dV/V। ऐसे ही R के सामने dt/t और यहाँ P है तो यहाँ लिखना है आपको dP/P। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, CV है तो इधर लिखोगे dV/V, इधर CP है तो इधर लिखोगे dP/P। ये 3 फॉर्मूले हैं चेंज इन एंट्रोपी निकालने के। हमें निकालना है चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 2 मोल ऑफ आर्गन गैस मोनोएटॉमिक। देखो मोनोएटॉमिक के लिए जो CV है वो फिक्स होता है 3/2R, ठीक है, R एंड CP भी फिक्स होता है 5/2R,
मोनोएटॉमिक गैस के लिए। आर हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है फ्रॉम टेम्परेचर ये दे रखा है और टेम्परेचर ये दे रखा है। देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर वाली टर्म आपको लेनी है, मतलब फर्स्ट टर्म लेनी है आपको, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, यही वाला होगा, इसको खोल के लिखोगे, है ना, आपको लिखना आता होगा, कैसे लिखोगे 2.303 CV log, अच्छा जब नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो तो n भी ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है, तो n भी हो जाएगा, ओके। CV log T2/T1 प्लस 2.303 NC और ये क्या होगा R log V2/V1, यही होगा फॉर्मूला हमारा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब V1 और V2 सेम है, V1 इक्वल टू V2, तो यहाँ पुट करोगे आप तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो log 1 हो जाएगा, और log 1 क्या होता है 0, तो जो टर्म कांस्टेंट हो वो टर्म तो कैंसिल ही होगी, पूरी की पूरी 0 हो चुकी है, तो इसको हटा दो, अपने पास फॉर्मूला ये बच गया। अब इसे सॉल्व करो तो 2.303 एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 2। अच्छा देखो थर्मोडायनेमिक्स या कोई भी फिजिकल स्पेक्ट्रा, जो फिजिकल के आप न्यूमेरिकल्स करोगे साथ में यूनिट्स पक्का लिखना, क्योंकि सारा का सारा जो चेंज होता है वो यूनिट्स में ही होता है, यूनिट की वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो n नंबर ऑफ मोल्स है, हमने 2 मोल्स लिख लिए। अच्छा CV कांस्टेंट है, दैट इज 3/2 R, और log T2/T1 यानी कि 500/300, ठीक है। अब यूनिट किस में आएगी एंट्रोपी की, R की वैल्यू पुट करोगे आप 2.303 इंटू 2 मोल्स 3/2, ऐसा यूनिट में क्या होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, यही यूनिट है R की, और ये कोई नंबर आएगा log 5/3, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती, तो अपने पास यूनिट मोल से मोल कैंसिल, यूनिट किस में आएगी अपने पास जूल पर केल्विन में। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो जूल पर केल्विन में आएगी, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में जो ऑप्शंस दे रखे होंगे उसमें जूल पर केल्विन पर मोल में गिवन हो तो क्या करोगे, इसको मोल से डिवाइड कर देना। यहाँ पे मतलब देखो 2 मोल्स के लिए अपने पास आ गई, ये जो मान लो x आ गई, ठीक है, तो 2 मोल्स के लिए अपने पास x जूल पर केल्विन है, 1 मोल के लिए निकालना है तो 2 से डिवाइड, तो जूल पर केल्विन पर मोल में आ जाएगी हमारी यूनिट। वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि इसमें दे रखी है या इसमें, तो आप देख लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखो, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आपको ये समझ आ गया होगा इजली। अब आप नेक्स्ट भी मैं करवा रही हूँ, बट आपको अब आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप बस ये देखना कि हमें कौन सा लगाना है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था तो हमने ये वाला लगाया, टेम्परेचर गिवन था, जो भी टर्म कांस्टेंट होती है वो तो हट ही जाती है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट था तो ये हट गया और हमने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी। तो आप ये तो फॉर्मूला समझ गए हो कि चेंज इन एंट्रोपी है, तो इन तीनों फॉर्मूलों में से ही कोई लगेगा फॉर द प्रोसेस। ये हमें आर्गन दे रखा है, नोबल गैस है यानी कि मोनोएटॉमिक गैस है, तो आप CP और CV समझ गए होगे। देखो CV अभी मैंने बताया था फॉर मोनोएटॉमिक कितना होता है 3/2 R, दैट इज 1.5 R, ठीक है। CP अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, अभी हमने ये आइडियल गैस मान के चल रहे हैं, तो आइडियल के लिए हमने रिलेशन देखा था CP एंड CV का नेक्स्ट पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा तो देख लेना। CP माइनस CV क्या होता है R फॉर आइडियल ओनली, ठीक है। वैसे तो सब अलग अलग थे, 10 रिलेशन थे, आइडियल के लिए ये होता था। अब आपको CP निकालना है तो क्या होगा CV प्लस R, CV कितना है 1.5 R प्लस R, दैट इज 2.5 R या फिर 5/2 R, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा अब आपको यहाँ क्वेश्चन करना है, देखो हमें क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है T1 T2, प्रेशर दे रखा है P1 P2, कांस्टेंट यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आपको जो DS की वैल्यू है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की टर्म में लिखनी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समझ गए होगे आप, थर्ड वाला,
मतलब Cp प्लस Cv, इसके सामने क्या लिखोगे dV बाय V, इसके सामने क्या लिखोगे dP बाय P। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2.303 Cp log V2 बाय V1 प्लस 2.303 Cv log P2 बाय P1। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। 2.303 Cp हमें पता है कितना होता है 5/2, R की R क्या होगा 8.314। ठीक है, log V2 बाय V1, मैंने ये क्या किया, टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म में है ना, हमने ये वॉल्यूम और प्रेशर की टर्म में लिख लिया, गलत कर दिया। तो टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म में कौन सा होगा, सेकंड वाला, यानी कि समझ गए होगे आप तो पहले ही, या आपने भी यही गलती करी थी। सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा ds इज इक्वल्स टू Cp माइनस R वाला, R के सामने dt बाई टी, इसके सामने dP बाई P। अब आप कर सकते हो 2.303 Cp log T2 बाई T1 माइनस R, यानी कि 2.303 R log P2 बाई P1। अब सारी वैल्यूज ही पुट करनी है। Cp की जगह 5/2R और R की वैल्यू होती है 8.314 और T1 और T2 ये दे रखे हैं, ये T1 ये T2, ऐसे ही ये P2 और ये P1। यहाँ सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है बस। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप लोग। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज हीटेड फ्रॉम 300 टू, ये क्वेश्चन आया था गेट 2015 में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं प्रीवियस ईयर वाले ही करवा रही हूँ, कोई गेट में, कोई टिफर में, कोई नेट में। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, द Cp ऑफ सब्सटेंस इज दिस। ठीक है, इसमें Cp दे रखा है और हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ जूल पर केल्विन पर मोल में। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो विद ऑनेस्टी। अच्छा, अब हम करते हैं इसको। तो देखो प्रेशर है और हमें दे रखा है टेम्परेचर। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि वही सेकंड वाला Cp माइनस R। ठीक है, इसके आगे क्या आएगा dt बाई टी और इसके सामने dP बाई P, ये लगना चाहिए। देखो ये मैंने कहा था कि इसको क्या करोगे, लिखोगे इसको सॉल्व करके 2.303 Cp log T2 बाई T1 लिखोगे माइनस 2.303 R log P2 बाई P1, ये फॉर्मूला। लेकिन मैंने ये कहा था ये तब लगेगा इफ़ Cp इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो इंटीग्रेशन करोगे तो Cp बाहर आ जाएगा, तो हम ये लगा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में Cp जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, तो क्या करना है फिर, अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो Cp भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो Cp का भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब हमें यूँ करना है। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी, मैंने बताई थी क्यों होगी, क्योंकि dP क्या हो जाएगा यहाँ पे चेंज इन प्रेशर 0। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अच्छा, Cp कितना दे रखा है अपन को 5 + 0.1 T और यहाँ पे होगा dt बाई टी, यही होगा। अच्छा, इन दोनों का अलग अलग कर लें, 5 dt बाई टी प्लस 0.1 t dt बाई टी, ये कैंसिल। अच्छा, 5 कांस्टेंट है बाहर, 1 बाई टी वही हो जाएगा ln T2 बाई T1 प्लस 0.1 कांस्टेंट है, dt का करोगे तो टेम्परेचर T हो जाएगा और लिमिट अप्लाई करोगे, dt का इंटीग्रेशन T होगा, T1 से T2 अप्लाई करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ये फॉर्मूला आ जाएगा। बस अब आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। ये क्या होगा 2.303 log T2 कितना है 400 बाई 300 प्लस 0.1 400 माइनस 300 और इसकी यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल में ही आ जाएगी। ठीक है, तो कर लोगे इसको सॉल्व।
अब अपने पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। देखो इसके हमें ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो एक बार आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो। हम करते हैं, वही करना है, चेंज इन एंट्रोपी करनी है। When 1 mole of an ideal gas is compressed to 1/4 of its initial volume, मतलब ये क्या कह रखा है, अगर वॉल्यूम V1 V है तो V2 क्या है, V/4, ठीक है, कंप्रेस कर दिया। एंड साइमल्टेनियसली हीट इट ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर T1 T है और T2 2T है, यही है। हमें करना है DS निकालना है। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला, यानी कि CV प्लस R dt/T dV/V। अब इसमें ln की टर्म्स में ही दे रखे हैं, तो हम सीधा लिख सकते हैं CV ln T2/T1, इसको लॉग में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ln V2/V1। खुद से करो तो क्या होगा, CV ln T2 यानी कि 2T/T प्लस R ln V2 कितना है, V/4/V, ये कैंसिल, तो क्या होगा CV ln 2 प्लस R, इसको ऊपर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस R ln 4। तो CV माइनस R कुछ कॉमन लेना है, तो इसको क्या लिख सकते हो, CV ln 2 माइनस R ln 2 का स्क्वायर, और जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, CV माइनस 2R और कॉमन क्या आ जाएगा, ln 2। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब अपने पास ऐसा ही न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें हमें चेंज इन डेल्टा यू निकालना है, ठीक है। सेम है न्यूमेरिकल, तो वही मेथड है। फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम T1 एंड P1 दे रखा है, फिर T2 P2, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, Cp की वैल्यू दे रखी है और हमें डेल्टा यू निकालना है। तो हमने पहले वाले लेक्चर में du इज इक्वल्स टू क्या किया था, NCV dt, ठीक है। और अगर हमें डेल्टा यू निकालना है तो हम यूँ कर सकते हैं, फॉर 1 मोल के लिए पर मोल है तो n हटा दो, CV T2 माइनस T1, यही करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो CV या CP जो दे रखा है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो मतलब इसे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरा। अब हमें CV निकालना है और हमें CP दे रखा है, CP कितना दे रखा है, 20.9 प्लस 0.042T। हमें पता है CP माइनस CV R, हमें चाहिए CV, तो CP माइनस R यानी कि 20.9 प्लस 0.042T माइनस R कितना है, 8.314, ये कितना हो जाएगा, 12.6 प्लस 0.042T, ये आ गया हमारे पास CV। इसी का यूज़ करेंगे, लेकिन हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसे CV को कांस्टेंट नहीं ले सकते, तो इंटीग्रेशन CV क्या होगा, 12.6 प्लस 0.042T dt, ठीक है। फिर क्या होगा, इसको आप सोल्व कर सकते हो, dt इधर आ जाएगा। अच्छा, dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t लिमिट पुट करोगे T2 माइनस T1, सीधा कर दिया हमने। t का इंटीग्रेशन करोगे T²/2 है ना, 042, इंटीग्रेशन करोगे T2² माइनस T1²/2, बस आपको वैल्यू पुट करनी है T2 T1 की और सोल्व हो जाएगा। और इसका क्या आंसर आया वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो आज वाला हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक वाले पे, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज आप इसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो और पिछला भी रिवाइज करते रहो साथ साथ। ओके, थैंक यू।